इस वीडियो में हम इंग्लिश से हिंदी अर्थ निकालते समय जब किसी हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स का यूज करते हैं तो उनके यूज की वजह से आने वाले जो माइनर से डिफरेंसेस होते हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आप देखेंगे कि इन मॉडल वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब के यूज की वजह से सेंटेंस के सेंस में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ही कैन प्ले क्रिकेट, कैन से किसी भी पर्सन की प्रेजेंट टाइम की कैपेसिटी को बताते हैं। ही कैन प्ले क्रिकेट कहने का मतलब है कि वह क्रिकेट खेल सकता है और यह उसकी प्रेजेंट टाइम की कैपेसिटी है कि वह क्रिकेट खेल सकता है। वहीं पर ही कुड प्ले क्रिकेट कहने का मतलब है कि वह क्रिकेट खेल सकता था, यह उसकी पास्ट टाइम की कैपेसिटी को बता रहा है। प्रेजेंट टाइम में वह कैपेबल नहीं है कि क्रिकेट खेल सके, पर पास्ट टाइम की उसकी क्षमता थी कि वह क्रिकेट खेल सकता था, इसलिए यहाँ पर कुड का यूज किया। तो कैन प्रेजेंट टाइम की कैपेसिटी को बताता है, वहीं पर कुड किसी भी पर्सन की पास्ट टाइम की कैपेसिटी को बताता है। कैन का मतलब है सकता है और कुड का मतलब है सकता था। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। सेल आई गो, सेल आई गो का मतलब है कि क्या मैं जाऊं। सेल आई गो यह एक फॉर्मल तरीका है किसी से परमिशन लेने का, खासकर किसी अथॉरिटी फिगर जैसे कि टीचर या बॉस से बात करते हुए। सेल आई गो का मतलब है कि क्या मैं जाऊं। शुड आई गो, शुड आई गो इसका मतलब है कि आपको लगता है कि आप किसी जगह या काम के लिए जिम्मेदार हैं और आपको वहाँ जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी का एहसास देता है। शुड आई गो का मतलब है कि क्या मुझे जाना चाहिए। कैन आई गो, कैन आई गो ये पूछता है कि क्या आप फिजिकली या लॉजिस्टिकली किसी जगह जाने या काम करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। कैन आई गो का मतलब है कि क्या मैं जा सकता हूँ। मे आई गो यह एक पोलाइट तरीका है परमिशन मांगने का। यह कैन आई गो से थोड़ा फॉर्मल है और अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करता है। मे आई गो का भी मतलब है कि क्या मैं जा सकता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैन आई गो और मे आई गो इन दोनों का मतलब तो सेम है कि क्या मैं जा सकता हूँ, पर इनके यूजेस में अंतर है। मे से जो है किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो ये ज़्यादा फॉर्मल है कैन की अपेक्षा, जबकि कैन से किसी की कैपेसिटी एक्सप्रेस होती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कैन और कुड ये मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। ही शुड प्ले क्रिकेट का मतलब है कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए और यह उसकी ड्यूटी है, यह उसका कर्तव्य है कि उसको क्रिकेट खेलना चाहिए। शुड ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है। वहीं पर वुड पास्ट टाइम की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। वुड का मतलब होता है हिंदी में ता था ती थी, जैसे वह क्रिकेट खेला करता था, वह क्रिकेट खेला करता था। ही वुड प्ले क्रिकेट कहने का मतलब है तो वुड किसी भी पर्सन की पास्ट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, यानी शायद वह पास्ट टाइम में क्रिकेट खेला करता था। ये संभावना है। वुड से पास्ट टाइम की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस होती है। वुड के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, 10 से 12 टाइप के इसके यूजेज हैं। यहाँ पर वुड पास्ट टाइम की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर ही में प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है और यहाँ पर ही माइट प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है। इन दोनों ही सेंटेंसेस का अर्थ तो सेम है कि वह क्रिकेट खेल सकता है। मे और माइट ये दोनों के दोनों मॉडल पॉसिबिलिटी बताने के लिए प्रेजेंट टाइम में आते हैं। प्रेजेंट टाइम की पॉसिबिलिटी बतानी हो तो मे का भी यूज कर सकते हो आप और माइट का भी कर सकते हो, पर डिफरेंस ये है कि मे से अधिक संभावना व्यक्त होती है और वहीं माइट से बहुत ही कम संभावना व्यक्त होती है। अगर हम बोल रहे हैं कि ही मे प्ले क्रिकेट तो यहाँ पर अधिक संभावना है कि वो क्रिकेट खेल सकता है, पर अगर ही माइट प्ले क्रिकेट कह रहे हैं तो संभावना तो है खेलने की, पर यहाँ पर संभावना मे की अपेक्षा माइट से बहुत कम एक्सप्रेस हो रही है। तो मे और माइट का यूज संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं और बहुत सारे जगह पर मे माइट का यूज होता है, पर यहाँ पर मैंने डिफरेंस बताने के लिए मे और माइट को लिया है। मे से अधिक संभावना व्यक्त होती है और माइट से कम संभावना व्यक्त होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैव टू प्ले क्रिकेट। हैव टू का यूज मजबूरी व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी जब हम काम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते हैं, जब हम कोई कार्य खुशी से नहीं करते हैं, किसी के दबाव में आकर के, किसी के डर की वजह से या मजबूरी में आकर करते हैं, तो हैज़ टू, हैव टू या हैड टू का यूज करना पड़ता है। हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट टाइम में मजबूरी बताने के लिए करते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंपल्सन के लिए यूज करते हैं। दे हैव टू प्ले क्रिकेट कहने का मतलब है कि उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, यानी वो क्रिकेट खेलना चाहते नहीं हैं पर उन्हें मजबूरीवश क्रिकेट खेलना पड़ता है। वहीं पर हैड टू लगा देने से ये पास्ट टाइम की मजबूरी को बताता है। दे हैड टू प्ले क्रिकेट कहने का मतलब है कि उनकी पास्ट टाइम की मजबूरी थी कि वो उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता था, पर वह खुद से क्रिकेट खेलना नहीं चाहते थे, ये उनकी मजबूरी थी।
तो हैज़ टू, हैव टू या हैड टू ये कंपल्सन बताते हैं। हैज़ टू और हैव टू प्रेजेंट टाइम की मजबूरी को बताते हैं, वहीं हैड टू पास्ट टाइम की किसी भी पर्सन की मजबूरी को बताता है। आई यूज टू प्ले, दोस्तों यूज टू किसी भी पर्सन के पास्ट टाइम के हैबिचुअल एक्शन को बताता है, यानी पास्ट टाइम की किसी को आदत बताना हो तो यूज टू का यूज़ करते हैं। आई यूज टू प्ले कहने का मतलब है कि मैं खेला करता था, ये उसका पास्ट टाइम की आदत थी, पास्ट टाइम की उसमें खेलने की आदत थी, इसलिए यहाँ पर यूज टू का यूज किया है। यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और यहाँ पर आई यूज टू प्ले कहने का मतलब है कि मैं खेला करता था। वहीं पर केवल अगर आई प्लेड बोलें, यूज टू ना लगाएं, तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का हो जाएगा और इसका अर्थ निकलेगा कि मैं खेलता था। दोस्तों ध्यान से देखिए, आई यूज टू प्ले कहने का मतलब है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी ये मेरी पास्ट टाइम की हैबिट थी खेलने की, कि मैं क्रिकेट खेला करता था। वहीं आई प्लेड कहने का मतलब है कि मैं क्रिकेट खेलता था, यहाँ हैबिट नहीं है। लास्ट सेंटेंस देखिए, आई यूज टू प्ले, अगर हम प्रेजेंट टाइम में यूज टू का यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यूज टू कहना गलत है। यूज टू आता है पास्ट में, पर यूज टू प्रेजेंट में नहीं आता है, केवल यूज टू का हम यूज पास्ट टाइम के लिए करते हैं। आई नीड टू गो, नीड टू नेसेसिटी बताता है, यानी कि किसी काम को करने की अनिवार्यता बताता है। आई नीड टू गो, मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना होगा, यानी अर्जेंसी बता रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा। मस्ट किसी भी काम को करने की अर्जेंसी बताता है। शुड किसी काम को करने की ड्यूटी बताता है। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे जाना चाहिए। आई हैव टू गो कंपल्सन बताता है। हैज़ टू, हैव टू ये कंपल्सन बताते हैं। आई हैव टू गो कहने का मतलब है कि मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। आई एम टू गो या आई एम अबाउट टू गो कहने का मतलब है कि मैं जाने वाला हूँ। आई एम टू गो अगर आप बोलें या फिर आई एम अबाउट टू गो बोलें, इन दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब है कि मैं जाने वाला हूँ, मतलब एकदम रेडी स्टेट में हूँ, मैं एकदम तैयार हूँ जाने के लिए। तो एम टू, इज़ एम टू, आर टू बोलें या फिर अबाउट टू लगा दें इसके आगे, इन दोनों का अर्थ है कि मैं जाने वाला हूँ, यानी कोई काम एकदम रेडी स्टेट में है, वो होने वाला है। दे हैव टू प्ले क्रिकेट, दोस्तों ये तो मैंने बता दिया, हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट टाइम के कंपल्सन को बताने के लिए आता है, हैड टू पास्ट टाइम के कंपल्सन को बताने के लिए आता है, लेकिन विल हैव टू यहाँ पर आया है, इसको समझ लीजिए। दे विल हैव टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना होगा, फ्यूचर में ये उनका कंपल्सन होगा, फ्यूचर टाइम में वो मजबूर होंगे और उनको क्रिकेट खेलना होगा, इसलिए यहाँ पर विल हैव टू का यूज किया है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बाद की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस सेम टाइप के हैं, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।